हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल ज्ञान ऑफ गणित विज्ञान। आइए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का टॉपिक 3.5 इक्वेशन रेड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब इस सेंटेंस से क्या समझ में आता है कि दो इक्वेशन है जिनको हमको रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो जैसे एग्जांपल नंबर 17 आप देखेंगे, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 30, 5 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसमें आप देखोगे तो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x डिनोमिनेटर में है और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का या लीनियर इक्वेशन, वो क्या होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। मतलब कि इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। और इसमें अगर आप देखो तो x और y मतलब वेरिएबल की डिग्री क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब ये नोमिनेटर में जाता है तो इसकी डिग्री क्या हो जाती है? -1 हो जाती है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? अब a1x के पावर में क्या है? -1 प्लस b1y उस पावर में क्या है? -1 इज इक्वल टू c1। तो ये देखोगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें x का पावर मतलब वेरिएबल का पावर -1 है, जबकि लीनियर इक्वेशन में पावर क्या होना चाहिए? वेरिएबल का 1। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं? हम इसके वेरिएबल पार्ट और कोएफिशिएंट पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं और इक्वली कर लेते हैं। अलग अलग मतलब जैसे ये क्या है? a1 अपॉन x b1 अपॉन y इज इक्वल टू c1। तो यहां पे देखोगे तो हमने क्या किया? a1 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस b1 इंटू 1 अपॉन वाई। तो इन दोनों को अलग कर लिया। इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन में क्या किया? a2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस b2 इंटू 1 अपॉन वाई। इनमें भी क्या कर लिया हमने? वेरिएबल पार्ट को मतलब उससे अलग कर दिया। और उसके बाद हम इसको कैसे क्या करते हैं? इसको चेंज करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कि लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू q। तो अब ये p और q अब इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे जैसे इसकी जगह पे p रखे, इसकी जगह पे q, इन दोनों ही इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा? a1p प्लस b1q इज इक्वल टू c1, a2p प्लस b2q इज इक्वल टू c2। तो ये क्या हो गया? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से इसको रिड्यूस करके क्या बनाते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। आइए पढ़ते हैं। आइए हम एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं कि सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। पेयर ऑफ इक्वेशन में ये दो इक्वेशन है, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 13 एंड 5 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू -2। हमने क्या किया? जो मैंने आपको बताया था कि 2 इंटू 1 upon x plus 3 into y 1 upon y is equal to 30, and second equation 5 into 1 upon x minus 4 into 1 upon y is equal to -2। हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद let 1 upon x is equal to p and 1 upon y is equal to q, ये हमने मान लिया। तो अब इसको क्या किया? अब ये माना तो हमने ये p और 1 upon x और ये 1 upon y की जगह p यहाँ पे इसमें हमने p और q लगा दिया। तो क्या हो गया? 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 30 एंड 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। ये दो इक्वेशन बन गए। अब इसमें क्या किया हमने? अब इक्वेशन 1 में हमने, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड ले रहा हूँ। तो क्या किया मैंने? इक्वेशन 1 में 5 का मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे इस p को रिमूव करना है, p वेरिएबल को रिमूव करना है। तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई करने पर इसके पूरे एलिमेंट के साथ 10p प्लस 15q इज इक्वल टू 65 एंड दूसरा 10p माइनस 8q इज इक्वल टू -4। इसके हर एक एलिमेंट के साथ 2 का मल्टीप्लाई करने पर अब इसको क्या करते हैं? अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे 3 में 4 को, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, तो ये कट जाएगा 10p से 10p। ये 15q प्लस 8q क्या हो जाएगा? 23q, और ये 65 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 69। आगे सॉल्व करेंगे। q इज इक्वल टू 69 अपॉन 23 इज इक्वल टू 3। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1,
इस इक्वेशन में रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2p + 3 × 3, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड की, q की 3, और ये 3 × 3 = 30। तो 2p + 9 = 30। नाउ 2p + 9 = 30, तो ये 9 इधर चला जाएगा, तो 2p = 13 - 9, एंड नाउ 2p = क्या हो जाएगा 13 - 9 4, तो p = 4, और अब ये 2 इधर इसके डिनोमिनेटर में आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इसके डिनोमिनेटर में आया तो 4/2, तो क्या हो जाएगा 2, तो p की वैल्यू क्या आ गई 2। नाउ 1/x = p, एंड ये हमने यहाँ पे माना था, तो अब x = क्या होगा, ये हम इसको 1/p भी लिख सकते हैं, 1/p, और p की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है 2, तो x = क्या हो गया 1/2। इसी प्रकार 1/y = q, तो y = क्या हो जाएगा 1/q, ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हो तो y = 1/q, तो y = 1/3, q की वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो ये 1/3, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका एग्जांपल और ये जो आपका इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इसी मेथड से। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 19 समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या बोला है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। एक बोट है जो कि अप स्ट्रीम मतलब कि नदी के विपरीत धारा में, मतलब नदी के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर जाती है 30 घंटे में, और डाउन स्ट्रीम मतलब नदी की धारा में 44 किलोमीटर जाती है कितने में, 10 घंटे में। एंड इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम, और 13 घंटे में ये अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जा सकती है, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब नदी की धारा में। तो उसकी स्ट्रीम मतलब इस धारा की स्ट्रीम की स्पीड फाइंड कीजिए, और इस बोट की भी स्पीड फाइंड कीजिए इन स्टिल वाटर, शांत पानी में, मतलब नॉर्मल वाटर में। सो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y। सो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम मतलब कि नदी की फ्लो के डायरेक्शन में। तो फ्लो के डायरेक्शन में क्या होगा कि जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होगा और प्लस ये जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा वो दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो जब फ्लो में जाएगा तो दोनों एक साथ चलेंगे, तो इसलिए इसका स्पीड बढ़ जाएगा और वो इसका स्पीड होगा। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज x + y km/h, एंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम मीन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा कि अब x क्या है, x वो स्पीड ऑफ बोट है, एंड y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये क्या है उसको रेजिस्ट करेगा, आपका जो स्ट्रीम है मतलब स्पीड ऑफ बोट को तो रेजिस्ट करेगा, तो उसकी स्पीड को कम करेगा, सब्ट्रैक्ट, तो उसमें से उसकी स्पीड जो सब्ट्रैक्ट होगी, इसलिए स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज x - y km/h। अब आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ इन द फर्स्ट केस व्हेन बोट गोज 30 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम, लेट द टाइम टेकन इन आवर मतलब 1 घंटे में बी t1, देन t1 इज इक्वल टू 30 अपॉन x - y। मतलब क्या बोला है कि जब 30 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम नदी के विपरीत धारा में, तो क्या है उसका टाइम टेकन t1 मान लेते हैं, और तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 अपॉन x - y, एंड t2 बी द टाइम इन आवर्स टेकन बाय द बोट टू गो 40 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम, और 44 जो कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें t2 क्या माना है, ये t2 टाइम है 44 किलोमीटर जब वो डाउन स्ट्रीम चलती है, तो
तो टाइम क्या हो जाएगा 44/x + y। सो टोटल टाइम टेकन इज T1/T2 in 10 hours। तो T1/T2 is equal to 10 hours। So 30/x - y plus 44/x + y is equal to 10। नाउ इन सेकेंड केस क्या था कि 13 आवर्स में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलती है। तो इन सेकेंड केस इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इसलिए अपने जो जैसे पहले बनाया था तो 40/x - y प्लस 55/x + y इज इक्वल टू 30। इक्वेशन 2 हो गया और इक्वेशन 1 हमने जो पहले फाइंड किया था। अब हम इस दोनों इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं 40 × 1/x - y प्लस 55 × 1/x + y इज इक्वल टू 13 एंड 30 × 1/x - y प्लस 44 × 1/x + y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट 1/x - y इज इक्वल टू u एंड 1/x + y इज इक्वल टू v, ऐसा मान लेते हैं। तो आगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बनेगा वो देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन 1 and 2, तो क्या हो जाएगा 30u + 44v इज इक्वल टू 10 एंड 40u इज इक्वल टू 55v इज इक्वल टू 13। इसको आगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा u/44 इंटू -13 -55 इंटू -10 इज इक्वल टू v/40 इंटू -10 -30 इंटू -13 इज इक्वल टू 1/30 इंटू 55 -44 इंटू 40। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो u/22 आएगा, v/-10 आएगा और 1/1110 आएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो u/-22 इज इक्वल टू 1/11 -1110 या u इज इक्वल टू इसको इस साइड ले रहे हैं तो -22/-1110 110 110। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 21 से 5 टाइम में चला जाएगा तो u इज इक्वल टू 1/5। इसी तरह से v/-10 इज इक्वल टू 1/110 तो v इज इक्वल टू -10/-110। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11 टाइम्स में चला जाएगा तो v इज इक्वल टू आएगा 1/11। अब इस u और v की वैल्यू को हम आगे सॉल्व करके और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसको आगे सॉल्व करते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन 1/x - y इज इक्वल टू u, तो इसमें रखते हैं तो 1/x - y इज इक्वल टू 1/5 या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इस प्रकार पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन 1/x + y इज इक्वल टू v, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब यहाँ पे ये रखने के बाद ये आएगा 1/x + y इज इक्वल टू 1/11 इज इक्वल टू x + y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। ये इक्वेशन 5 और ये 6 बन गया। नाउ एडिंग 5 और 6 को हम ऐड कर देते हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, ये -x + x और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 5 16 तो x इज इक्वल टू 16/2 तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5 में रखते हैं तो 8 - y इज इक्वल टू 5 8 - y इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 - 5 तो y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। कौन से मेथड से, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मेथड से।